प्रेजेंटेशन स्किल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। कैसे हम लोग को प्रेजेंट करें, कैसे हम एक स्पीकर बने ऑन द स्टेज, तो कैसे हम 1-to-1 प्लान शो करें, ये सब कुछ बताने के लिए we have got one of the best trainer who is also a motivator, and we call on the stage Mr. Sharad Chaudhary sir. Sharad ji, welcome Sharad sir. Thank you sir, thank you so much. Thank you everybody. Good morning everybody, all the leaders. Thank you Sanjay sir for your nice words. Thanks a lot. एक सर मूवी है, आई एम श्योर हम में से कई लोगों ने देखी होगी। उस मूवी का नाम है मोहब्बतें, और उसमें एक कुछ लाइंस हैं वो मैंने थोड़ी चेंज करी हैं। मैं वो पहले थोड़ा सा सबको बोल के बताना चाहूंगा वो लाइंस। सो लाइंस कुछ इस तरह से है कि एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था। ख्वाब यानी कि सपना। ओके। चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी ख्वाब की बातें करता था। अरे वाह। कुछ कहना चाहता था शायद उसको, पर लोगों से वो डरता था। वो जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं एक ही जवाब देता था कि ख्वाब, दिल के ख्वाब, डर की दहलीज पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। सो हम में से कितने लोग चाहेंगे कि बिना डर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी नर्वसनेस के हम हजारों लोगों की सामने जाएं, स्टेज पे खड़े हों और मोदी केयर के डेमोस दिखाएं, मोदी केयर का प्लान दिखाएं, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं? कितने लोग चाहेंगे ऐसा? सर हम सब चाहेंगे सर। सब वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा बिजनेस है वो है पब्लिक स्पीकिंग का। हमारा बिजनेस है प्लान दिखाने का। चाहे हम 1-to-1 प्लान दिखाते हैं, चाहे 1-to-many प्लान दिखाते हैं, चाहे होम मीटिंग में प्लान दिखा रहे हैं, चाहे वेन्यू में जाके प्लान दिखाएंगे आगे जाके, अभी हम जूम के ऊपर प्लान दिखाते हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो जब हम बात कर रहे हैं डर की दहलीज पार करने की, तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टेज पर आए, जब हम प्लान दिखाने के लिए आए, तो बिना डर, बिना किसी झिझक के आए। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका में जब एक सर्वे हुआ, लोगों से ये जानने की कोशिश की गई कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है, तो वो जो सबसे बड़ा डर था, मरने से भी ज्यादा बड़ा जो डर था, मौत से भी ज्यादा बड़ा जो डर था, वो था पब्लिक स्पीकिंग का डर। लेकिन जो व्यक्ति अपने इस डर के ऊपर काबू कर लेता है, लोगों से बातचीत करने के लिए वो डरता नहीं है, प्रेजेंटेशन देने में उसको डर नहीं लगता, वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। और मोदी केयर में अगर हम वाकई में सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं, सुपर सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 1, 2 या 5 लाख की बात नहीं कर रहा, वो तो हमारा प्लान, हमारे प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं। लेकिन अगर हम वाकई में 20, 25, 50 लाख, जो आप देखेंगे अक्टूबर के मंथ में आपको कई सारे ऐसे चेक्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो कितने लोग बनना चाहेंगे सुपर पब्लिक स्पीकर? कितने लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहेंगे? जी सर। कितने लोग अपने इस पब्लिक स्पीकिंग के डर के ऊपर काबू करना चाहेंगे? तो आज के जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें हम यही बात करेंगे। कुछ मैं आपसे आइडियाज शेयर करूंगा, कुछ मैं आपसे टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो भी आज हम आपसे आइडियाज शेयर करेंगे, आप किसी को जाके बताएंगे तो नहीं? अपने पास सीक्रेट रखेंगे इस पूरे आइडियाज को, इस पूरी टिप्स को शेयर तो नहीं करोगे किसी के साथ? तो पड़ेगा सर, बताएंगे सर, करेंगे सबको। और जब करेंगे फायदा तभी होगा। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आज आप जाने, आप सबके साथ शेयर करें, अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर करें, उन्हें भी सिखाएं कि पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन स्किल्स को हम कैसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स व्हाई पब्लिक स्पीकिंग और व्हाई प्रेजेंटेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दुनिया में उस व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में मास्टरी है। कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट आई थिंक यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिलेट विद दोज एग्जांपल्स। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? आई एम श्योर आप सबको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी।
जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो एनी आइडिया उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी जिस कारण से लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना? एनी आइडिया? पब्लिक स्पीकिंग, एब्सोल्युटली पब्लिक स्पीकिंग, उनकी स्पीकिंग एबिलिटी, उनकी भाषण देने की कला, और उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन के लीडर थे, उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन के लीडर थे, क्यों लोगों ने उनको नहीं चुना? क्योंकि उनमें पब्लिक स्पीकिंग की कला उनके पास नहीं थी, स्किल नहीं था इफ आई से। और अभी भी जो हमारे ऑपोजिशन के जो मेन लीडर हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो उनके ऑपोजिशन में है शायद वो इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते। नाउ दिस इज एन एप्ट एग्जांपल कि क्यों प्रेजेंटेशन स्किल्स जरूरी हैं। और अगर मैं मोदी केयर में देखूं, सबसे ज्यादा पैसा कौन लीडर कमाते हैं मोदी केयर में? हु इज द हाईएस्ट अर्नर इन मोदी केयर? डॉक्टर सुरेखा मैम, हम सब जानते हैं। Yes. और अगर हम देखें, हम में से हम सारे लोग एग्री करेंगे कि उनकी जो ट्रेनिंग है या जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो भी सबसे बढ़िया है। और हमारे जितने भी आप जीबीडीज को देखो जो हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो लैक्स एंड लैक्स रुपीस अर्न कर रहे हैं, one of the reason is why they are at the level of GBD is because they are very very good presenters। चाहे मैं संजय सर की बात करूं, चाहे मैं बाकी जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी बात करूं, सो वो इतनी ऊंची पायदान पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी है। सो अगर आप भी GBD बनना चाहते हैं, अगर आप भी मोदी केयर के हाईएस्ट टाइटल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आई एम श्योर आप ये एग्री करेंगे कि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करें तो हाईएस्ट टाइटल के ऊपर पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नाउ एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। कितने लोग जानते हैं लेट मिस्टर राम जेठमलानी जी को? यस सर। राम जेठमलानी जी सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे। जब भी वो किसी केस में जाते थे तो जो जज था वो पढ़कर आता था पहले कि यार आज राम जेठमलानी ने आना है तो पहले पढ़ाई करके आऊं। बहुत सारे केसेस तो वो प्रो बोनो लड़ते थे, यानी कि फ्री में लड़ते थे, फ्री में ही अपनी फीस नहीं लेते थे। लेकिन जिस केस में उनके फीस लेते थे तो वो लाखों में और करोड़ों में होती थी। इनफैक्ट जब कभी वो लेट्स से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं, 3-3.5 घंटे का सफर है, तो फ्लाइट में बैठने का भी 25 लाख रुपया उनकी फीस थी। वो क्यों इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज्यादा पैसा अर्न कर पा रहे थे, इतना ज्यादा उनकी फीस इतनी ज्यादा थी? द रीजन इज बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी गुड स्पीकर। ही वॉज अ वेरी वेरी गुड स्पीकर। जो उनके आइडियाज थे वो उनको आसानी से बता सकते थे, क्लियरली बता सकते थे। तो कहीं ना कहीं एज अ डायरेक्ट सेलिंग लीडर, एज अ मोदी के लीडर, हमारा भी यही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा मोदी केयर का कॉन्सेप्ट है वो हम अपने सामने वाले बैठे व्यक्ति के दिमाग में और दिल में उतारें। क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, क्यों मोदी केयर का बिजनेस करना है? जब तक हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा। और इन्फ्लुएंस करने के लिए जो एकमात्र औजार है, जो एकमात्र टूल है, वो है हमारे शब्द, वो है हमारे बोलने की कला। तो आज के इस सेशन में मैं आपको, आज तो ऑफ कोर्स हम थ्योरेटिकली बात करेंगे, लेकिन जैसे ही हम मिल पाएंगे, कोरोना खत्म होगा, हम ये वर्कशॉप जो है वेन्यू में ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज दिस इज अ स्किल के लिए नेचुरली थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। बट टुडे आई एम गोना शेयर फ्यू आइडियाज, फ्यू टिप्स on how we all can increase our presentation skills. So are we ready? Can I say? Great. So tip number one. जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, मीटिंग की शुरुआत करें, you have first 30 seconds where you can captivate your audience. पहले 30 सेकंड में, in first 30 seconds, your audience will decide whether they would like to listen to you for next 30 minutes or not. ये पहले 30 सेकंड में डिसाइड हो जाएगा। तो जो आपकी ओपनिंग होती है प्रेजेंटेशन की, या कोई भी आप मीटिंग कर रहे हैं, उसकी जो ओपनिंग है, उसकी जो शुरुआत है,
It has to be a powerful शुरुआत, power opening. आपने कई सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें शुरू में ही जैसे ही ओपनिंग सीक्वेंसेस आते हैं मूवी के, किसी का खून हो जाता है, और जैसे ही शुरू में किसी का खून होता है और देन दी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कि खून किसने किया ये पता करो, तो क्या आप मूवी को बीच में छोड़ के जाते हो कभी? बिल्कुल भी नहीं. जब शुरू में ही सस्पेंस क्रिएट हो गया, शुरू में ही हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, शुरू में ही मूवी जो है फास्ट पेस्ड मूवी, हमें अंदाजा लग गया यार दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मूवी बिकॉज ओपनिंग वाज वेरी वेरी पावरफुल. देन वी वुड डिसाइड कि यार ये मूवी पूरी देखनी है और हम बीच में उठ के नहीं जाते बिकॉज द ओपनिंग वाज पावरफुल. पर अगर कोई ऐसी मूवी हो जो 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स चलती जा रही है, कोई स्टोरी लाइन डेवलप ही नहीं हो रही, तो शायद मैं उस मूवी को बीच में भी छोड़ के चला जाऊं. कोई फोन आएगा, मैं उस फोन को अटेंड करने चला जाऊंगा. लेकिन अगर कोई मूवी की ओपनिंग सीक्वेंसेस इंटरेस्टिंग है तो मैं अपना फोन भी नहीं पिक करूंगा. सो दिस happens in your trainings, in your meetings, in your presentations, in your seminars also. पहले 30 सेकंड है आपके पास एज अ प्रेजेंटर, जब आपको अपनी ऑडियंस के माइंड को कैप्चर करना है, उनको कैप्टिवेट करना है, या अगर मैं उसको इस तरह से बताऊं, आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना है. सो पावर ओपनिंग क्या होती है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीक ओपनिंग क्या होती है, कैसे ऑडियंस शुरू में ही इंटरेस्ट लूज कर देती है, क्यों ऑडियंस ये डिसाइड करती है अरे यार क्या सुनना इनको. जब हम पहले 30 सेकंड्स में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बताते, कुछ भी नया नहीं बताते, जब हम वही चीज बताते हैं फर्स्ट 30 सेकंड्स या 1 मिनट में जो ऑडियंस को ऑलरेडी मालूम है, तो ऑडियंस कहती है यार दिस इज गोइंग टू बी सेम प्रेजेंटेशन, नॉर्मल प्रेजेंटेशन जैसी उन्होंने बहुत सारी पहले सुनी है, क्योंकि हमने पहले 30 सेकंड या 1 मिनट में उनको कुछ भी नया नहीं बताया, कुछ भी नॉवल कम्युनिकेशन नहीं दी, कुछ भी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन नहीं दी. तो वीक ओपनिंग्स कैसी होती हैं? लेट्स से एमसी ने आपको इनवाइट किया कि सो एंड सो नाम है इनका, सो एंड सो टाइटल पे है, दिस मच इनकम अर्न कर रहे हैं, इतने सालों से मोदी केयर में है. तो एमसी ने ऑलरेडी हमारी इंट्रोडक्शन कर रखी है. इनका नाम है शरद चौधरी, ये मोदी केयर में ट्रेनिंग में है, एसवीबीएम में काम करते हैं, इतने सालों से हैं. तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑडियंस के पास है. और अगर मैं आऊं स्टेज पे और मैं कहूं गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम है शरद चौधरी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर इनवाइटिंग मी, मैं इतने सालों से मोदी केयर में जॉब कर रहा हूं और मेरा टाइटल ये है, तो क्या इसमें मैंने कोई नई चीज बताई? जब आपको स्टेज पे इनवाइट किया गया था विद योर नेम, with your title, with your check, with your duration in Modi Care, number of years in Modi Care, और आपने शुरू करते हुए यही चीजें दोबारा रिपीट करी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम है एबीसी, मेरा टाइटल है जीबीडी, मैं 10 सालों से मोदी केयर में हूं. तो पहले 30 सेकेंड या 1 मिनट में हमने कोई भी नई चीज नहीं बताई अपने ऑडियंस को. एंड दैट्स वेयर मेंटली द ऑडियंस विल से कि यार 1 मिनट बर्बाद कर दिया इन्होंने हमारा. ये तो हमें पता है इनका नाम क्या है, हमें मालूम है इनकी डेजिग्नेशन क्या है, एमसी ने इतनी तेजी बढ़िया तरीके से इनको स्टेज पे बुलाया, रिपीट क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट हमने ऑडियंस का बर्बाद कर दिया. और अगर 1000 लोग उस ऑडियंस में हैं तो हमने 1000 मिनट बर्बाद कर दिए. सो द पावर ओपनिंग इज व्हेन यू स्ट्रेट अवे प्रेजेंट समथिंग और स्पीक अबाउट समथिंग जो ऑडियंस ने पहले कभी ना सुनी हो, जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो आपसे, जो वो पहले जानते ना हो. अगर आप वहां से शुरू करते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुना नहीं, जाना नहीं है, पहले कभी वहां से शुरू करते हैं, शुरू में ही उनके लिए कोई नई चीज है तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. नाउ एक मैं चीज बताना चाहूंगा यहां पे, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अच्छे प्रेजेंटर्स बनना चाहते हैं वो इसको नोट कर लें, लिख लें. द डेथ ऑफ अ प्रेजेंटर और अ ट्रेनर इज व्हेन द प्रेजेंटर और द ट्रेनर बिकम्स प्रिडिक्टेबल.
जब ट्रेनर या प्रेजेंटर प्रिडिक्टेबल बन जाता है, प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि जब ऑडियंस को पता है कि इन्होंने क्या बोलना है, क्या बोलेंगे आके, जब प्रिडिक्टेबल बन जाता है प्रेजेंटर या ट्रेनर, तो उस समय आप समझ लो कि उस ट्रेनर की डेथ हो गई या प्रेजेंटर की डेथ होगी, यानी कि वो इफेक्टिव प्रेजेंटर नहीं रहा। सो जो भी हम बोलें उसमें एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। लोग गेस करें कि यार ये क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस कंटेंट को टच करने वाले हैं। बेशक सब्जेक्ट उन्हें मालूम हो, लेकिन उस सब्जेक्ट में भी नोवेलिटी हो सकती है, उसकी प्रेजेंटेशन में, उसके कंटेंट में, उसके डिलीवरेंस में। सो व्हेन यू आर अनप्रेडिक्टेबल, पीपल जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके ऑपोजिट या उसका डिफरेंट अगर आपने डिलीवर कर दिया तो इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। एक मूवी आई थी, बहुत अच्छी एक मूवी थी, जितनी भी ये जो सस्पेंस मूवीज होती हैं, या जैसे हम पहले एक प्रोग्राम आता था व्योमकेश बख्शी। अगर व्योमकेश बख्शी में या जितनी भी डिटेक्टिव मूवीज हैं, जो कातिल या जो क्रिमिनल वो है जिसका ऑडियंस ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था या जो एक्सपेक्टेड था, क्या आप इस तरह की सीरियल, इस तरह की मूवीज कभी पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार हमें मालूम था ये एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है वही हो गया, तो इसमें मजा क्या आया? मजा तो उसमें है जो एक्सपेक्टेड नहीं था जब वो हो। तो जो हमें पता था क्या बोलना है प्रेजेंटर ने, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या बोलना है वही बोला, तो नया क्या बोला, क्या मजा आया? मैं क्यों सुनूं इनकी प्रेजेंटेशन, मुझे तो मालूम था इन्होंने क्या बोलना है। मैं क्यों फोन उठाने के लिए बाहर ना जाऊं, मैंने कुछ मिस ही नहीं करना, मुझे मालूम है इन्होंने क्या बोलना है। बट मजा तो तब है जब अनएक्सपेक्टेड कंटेंट हो, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं, समझा, जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि इन्होंने ये बोलना है, वो ये बोल रहे हो, तो मैं एक सेकंड भी लूज नहीं करना चाहूंगा। मुझे बहुत जोर के नेचर्स कॉल पे जाना है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ मिस ना हो जाए। दैट इज व्हाट वी से कि a trainer or a presenter who is not predictable, जिसको कोई गेस नहीं कर सकता कि इनका अगला सेंटेंस क्या होगा, वो एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर होता है। वो अपने ऑडियंस के दिमाग को कैप्चर कर सकता है, कैप्टिवेट कर सकता है, अटेंशन ग्रास्प कर सकता है, और ये एक सबसे बड़ा स्किल है किसी भी प्रेजेंटर का, जब वो अपने ऑडियंस को ग्रास्प कर ले, उनकी अटेंशन। जब एक बार मैंने आपकी अटेंशन ग्रास्प करी, उसके बाद ही मैं अपना आइडिया आपको बता सकता हूं, उसके बाद ही मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। सो हाउ डू यू स्टार्ट? हाउ डू यू स्टार्ट? नेवर एवर, कभी भी जो अपनी ट्रेनिंग है या आपकी प्रेजेंटेशन है, वो इस तरह से कभी शुरू मत करो, अपनी इंट्रोडक्शन मत दो खुद। नेवर एवर, कभी भी आपको अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देनी, आपको अपना नाम नहीं बताना, आप किस शहर से आए हैं वो नहीं बताना। नो, स्ट्रेट अवे गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग बोल के, थैंक्स बोल के जिसको थैंक्स बोलना है, उसके बाद स्ट्रेट अवे ओपन द ट्रेनिंग और द प्रेजेंटेशन और द सेमिनार विद मे बी अ क्वेश्चन, मे बी अ पहेली, मे बी अ पोएम, मे बी अ स्टोरी। जब आप कोई क्वेश्चन से या स्टोरी से या मुहावरे से या लकोक्ति से या एनोलॉजी से अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हो, देन यू आर एबल टू ग्रास्प द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। सो फॉर एग्जांपल, जब हमने आज इस प्रेजेंटेशन को शुरू किया, मैंने अपना नाम नहीं बताया, संजय सर ने मुझे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था। आई सेड थैंक यू एंड देन आई प्रेजेंटेड दैट पोएम, जो कि कहीं ना कहीं रिलेट करनी चाहिए। जैसे भी आप ओपन करो, वो आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेट करना चाहिए। So that's how you open। और ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमने बोला अनप्रिडिक्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप परिवर्तन ओपन कर रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की जो हमारी प्रेजेंटेशन है परिवर्तन, उसकी शुरुआत कर रहे हो, और अभी हमें जान गए कि जब हमने ओपनिंग करनी है तो एक क्वेश्चन या स्टोरी के साथ करनी है। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग हैं यहां पर जिनको पैसा बहुत अच्छा लगता है, तो लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। बट दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। ये एक एवरेज प्रेजेंटर का क्वेश्चन है, बिकॉज कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पब्लिक एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि पूछेंगे।
बट इफ यू वांट टू बिकम नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटर, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो मे बी यू ऑल आर क्रिएटिव, आप डिफरेंट क्रिएटिव क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, बट मे बी यू कुड आस्क, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कितने लोग हैं जिनको पैसा अच्छा लगता है, इफ आई आस्क कितने लोग हैं जिनको पैसा बुरा लगता है, रेज योर हैंड्स. पब्लिक सोचेगी अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछा, हाथ खड़ा करने के नीचे करना है. कुछ लोग गलती में हाथ खड़ा कर देंगे, तो हम कहेंगे भाई साहब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कितने लोग हैं जिनको पैसा बुरा लगता है, कोई हाथ खड़ा नहीं होना चाहिए. So that's how you create attention, that's how you captivate audience, that's how the audience would decide कि यार ये जो प्रेजेंटर हैं ये थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, जो भी अब ये बोलेंगे इनकी बात को ध्यान से सुनना है, इंटरेस्टिंग बात लग रही है, इनकी कुछ मिस ना हो जाए, मैं जरा अपने फोन को जो है वाइब्रेशन पे रख दूं. सो पावर ओपनिंग इज रिक्वायर्ड. आपकी सारी की सारी प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगी लोग उसको सुनेंगे या नहीं, कि आपने ओपनिंग कैसा किया. आई होप दिस इज क्लियर. चलें आगे. आफ्टर पावर ओपनिंग, वंस यू हैव स्टार्टेड, मैं आपसे रिक्वेस्ट यहां पे ये करूंगा, जब आप पावर ओपनिंग चाहते हैं, तो जो आपके पहले 5 से लेकर 10 सेंटेंसेस हों, 5 to 10 सेंटेंसेस, वो 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जो भी आपकी ओपनिंग है बेसिकली, चाहे वो एक पोएम है, चाहे वो एक स्टोरी है, चाहे वो एक चुटकुला है, चाहे एक पहेली है, चाहे कोई शेर है, चाहे कोई मुहावरा है, व्हाटएवर, जो आपके पहले वाले जो कुछ सेंटेंसेस है ना, वो आपको रट्टाफाइड होने चाहिए, सोचने की जरूरत ना पड़े. वो पहले 5-6 सेंटेंसेस रट्टाफाइड होने चाहिए. मेरे सामने स्क्रीन पे थे, वो पोएम स्क्रीन पे थी, एक लड़का था दीवाना सा, लेकिन आपको वो रट्टाफाइड होना चाहिए. अगर स्क्रीन पे ना हो, सोचने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज एक बार अगर ओपनिंग कंफर्टेबल हो गई आपकी, आपने अपने आप को शुरुआत में ही एस्टैब्लिश कर दिया दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, यू नो दिस सब्जेक्ट एंड यू गोना डिलीवर दिस इन अ इंटरेस्टिंग वे, देन द बैटल इज वॉन. आपने पूरी प्रेजेंटेशन को जीत लिया उस समय. सो आई होप हम इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अपनी कोई भी मीटिंग शुरू करेंगे, हम स्ट्रेट अवे डायरेक्टली शुरू नहीं करेंगे कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं आज इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, मैं इतना आपके समय लूंगा. नो, लेट्स ओपन द मीटिंग इन एन इंटरेस्टिंग वे. आइडिया नंबर 2, एंड वी ऑल नो दैट वर्ड्स हैव पावर. शब्दों में एक ताकत होती है, शब्दों में एक शक्ति होती है. शब्दों से हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो दूसरा जो मेरा आइडिया है, जो दूसरी मेरी टिप है, वो ये है कि आप कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे. बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट यू आर सेइंग, द वर्बल पार्ट ऑफ योर स्पीच और योर ट्रेनिंग, वो तैयार हो आपकी तरफ से, वो आपको मालूम हो कि आप क्या बोल रहे हो, कंटेंट रेडी हो. सो हम आगे जाके भी देखेंगे. प्रेजेंटेशन के 3 हिस्से होते हैं, 3 वी होते हैं. देयर आर 3 वीज ऑफ प्रेजेंटेशन. द फर्स्ट वी इज वर्बल. वर्बल का मतलब है वर्ड्स या शब्द या कंटेंट, हमने बोलना क्या है. जब तक मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं बाकी क्वालिटीज के ऊपर काम नहीं कर सकता. आई नीड टू हैव सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, क्या बोलूं, और ये बहुत ही वेल चूजन वर्ड्स होने चाहिए. लूज टॉक ना हो, लूज वर्ड्स ना हो, चूजन वर्ड्स हो, कंसाइज हो, थोड़ा बहुत इसमें ह्यूमन ऐड करें, एंड कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. सिंपल रखो और शॉर्ट रखो, कंसाइज हो. तो दिस वर्बल थिंग, क्या कह रहे हैं आप, डायलॉग क्या है, कंटेंट क्या है, और ये बहुत बड़ी चीज है. कई लोग इसलिए भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते स्टेज के ऊपर आकर, क्योंकि सब्जेक्ट में बोलना क्या है, मैटर क्या है, वो उनके पास नहीं है. मल्टीविटामिन के बारे में क्या बोले हम, प्रोटीन के बारे में क्या बोले, डेमो दिखाते हुए अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बोले, या जब मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है, परिवर्तन करनी है, तो मुझे क्या बोलना है. तो आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए हमने परिवर्तन की 8 लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट तैयार करी है. बंगाली में भी है,
2-3 बार उसको पढ़ लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि बोलना क्या है। अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया एक्टर, उनको हमने खड़ा कर दिया स्टेज पे, एक ड्रामा चल रहा है, स्टेज पे खड़ा कर दिया, सदी के महानायक, उनसे बढ़िया एक्टर कोई नहीं है, लेकिन उनको हमने ये नहीं बताया कि बोलना क्या है। क्या वो डिलीवरी दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। Everybody needs content, everybody needs words, everybody needs a script. बोलना क्या है? तो आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए। परिवर्तन की स्क्रिप्ट है, बाकी प्रोडक्ट्स की आपके पास पीपीटी है, पीपीटी भी काफी ज्यादा एलेबोरेट है, आप उसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना है। Once the words are with you, once the content is ready, then we focus on the idea number 3, which is the vocal thing. Vocal मतलब कि अब हम बोलेंगे कैसे। वर्बल तो हो गया कि हमने क्या बोलना है, शब्दों में ताकत है, शब्दों में एनर्जी है, शब्दों में पावर है, हमने क्या शब्द चूज किए। लेकिन शब्द पावर बन जाते हैं, वर्ड्स बिकम पावर, जब हम क्या बोलना है के साथ साथ कैसे के ऊपर ध्यान देते हैं, हाउ वी से इट। इनफैक्ट हमें यह मालूम है कि सेम शब्द, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस अगर डिफरेंट तरीके से बोला जाए तो उसका मतलब बदल सकता है। यू नो, एक सेंटेंस है, नॉर्मल सा सेंटेंस है कि क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। सिंपल सा सेंटेंस है, हम सबसे पूछते हैं यस, क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। अब आप देखिए, अगर मैं अपनी टोन को चेंज करूं या अपनी वॉल्यूम या वॉइस मॉड्यूलेशन को चेंज करूं, मैं किस शब्द के ऊपर वजन दूं, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का मतलब बदल सकता है। मतलब हम पूछना क्या चाहते हैं कि क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया, क्या आपने पूरा कर लिया, 25 तारीख लास्ट होती है लॉयल्टी प्रोग्राम की, आपने बिलिंग कर ली कि नहीं करी। लेकिन अगर मैं टोन चेंज कर दूं, वॉल्यूम चेंज कर दूं, मॉड्यूलेशन चेंज कर दूं वर्ड्स की, देन द मीनिंग वुड चेंज। फॉर एग्जांपल, क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया, तो मैंने आपने के ऊपर स्ट्रेस दिया, तो विच मींस कि आई एम आस्किंग यू कि आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। आपके अपलाइन तो ने तो कर लिया, आपके डाउनलाइन ने तो कर लिया, आई नो दैट, बट क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। और इफ आई चेंज दिस मॉड्यूलेशन टू अदर वर्ड, क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। नाउ द मीनिंग हैज चेंज्ड, नाउ आई एम आस्किंग कि आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। आई मीन, कहीं आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं आपने एफएसपी किया हो या आपने रीपर्चेस किया हो, लॉयल्टी हो गया है कि नहीं हुआ। सो आई एम कंफर्मिंग वेदर यू हैव डन लॉयल्टी और नॉट। क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। आई एम सरप्राइज कि मैंने अभी रिपोर्ट देखी थी, उसमें तो नाम नहीं था। क्या आपने लॉयल्टी प्रोग्राम कर लिया। अब क्या के ऊपर फोकस है। सो जिस शब्द के ऊपर फोकस आपका जाता है, जिसको आप अंडरलाइन बोल्ड कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, वहां पे टोन इंक्रीज वेरी अपनी कर रहे हैं, तो उस शब्द के हिसाब से, उस टोनैलिटी के हिसाब से, मॉड्यूलेशन के हिसाब से मीनिंग बदल सकता है। और अगर मैं किसी भी चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं, जो मेरा कंटेंट है, जो मेरे पास स्क्रिप्ट है, उसमें से मैं चाहता हूं कि ये 10 चीजें मेरी ऑडियंस अपने दिमाग में डाल के घर लेके जाए, तो मुझे उन शब्दों को हाईलाइट करना होगा, मॉड्यूलेट करना होगा। मुझे उसकी टोनैलिटी वेरी करनी पड़ेगी, मुझे उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, मुझे अपनी स्पीच में हो सकता है कहीं पे रुकना पड़े, कहीं पे अपनी स्पीच को फास्ट करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन मैं किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं कि वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। नाउ how do you, now this is the content, we are a single product company, our product is Azadi, this is the content, these are the words. How do we say it is vocal, कैसे कहते हैं हम इसको। एक तो तरीका है ये कहने का कि sir we are a single product company and our product is Azadi। Now दूसरा तरीका है, अगर मैं वाकई में
सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग में डालना चाहता हूं इस मैसेज को, तो मैं देखूं कि इस सेंटेंस में कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर मैं फोकस कर सकता हूं और मैं क्या चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस उस मैसेज को घर लेके जाए. सो द अदर वे टू से इट, वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी. तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस सेंटेंस में दो शब्द हैं, एक है सिंगल और दूसरा है आजादी. जो अभी 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ, एसीएम हुआ फॉर वेस्ट बंगाल, उसमें मिस्टर समीर मोदी जी ने यही बात दोबारा रिपीट करी कि बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन हमारी मोदी केयर क्या बेचती है, मोदी केयर क्या लेकर आती है, आजादी. दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट. सो आई वुड वांट कि जो परिवर्तन में जो लोग आए हैं, जो मेरी प्रेजेंटेशन में लोग आए हैं, वो क्या मैसेज लेके जाएं, वो ये मैसेज लेके जाएं कि मोदी केयर में आजादी मिलती है. तो इस आजादी के ऊपर मैं मॉड्यूलेट करूंगा अपनी वॉइस को, मैं अपनी टोन को चेंज करूंगा. मैं आजादी बोलने से पहले थोड़ा सा रुक जाऊंगा. वी आर अ सिंगल, मैं थोड़ा सा खींचूंगा. वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी. प्रोडक्ट इज के बाद मैंने पॉज लिया, क्योंकि अब ये लोग सोचेंगे यार सिंगल प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है एक सिंगल. मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, हाफ अ सेकंड, 1 सेकंड का. गिव सम टाइम टू द ऑडियंस टू थिंक एंड देन यू से आजादी. सो दिस इज योर वोकल क्वालिटी. व्हाट यू से इज वर्बल, बट हाउ यू से इज वोकल. वॉल्यूम को ऊंचा बोलो, हमेशा ऊंचा बोलो. नॉर्मल आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो 5 लोगों की, 10 लोगों की, 1000 लोगों की, आप अपने वॉल्यूम को एटलीस्ट 3 से 4 लेवल ऊंचा रखो. वर्ड्स में स्पेसिंग होनी चाहिए, वर्ड्स जंबल अप ना करें, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, आर्टिकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, लोगों को सुनने में ज्यादा तकलीफ ना हो, समझने में एफर्ट ना लगाना पड़े, उनको आपकी लैंग्वेज समझ आ जानी चाहिए. एंड दिस कम्स विद लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो. सो वर्बल, this is the first V of communication, and vocal, this is the second V of communication. And let's see what's the third V of communication or presentation. Third V of presentation is visual. Fourth. Yeah, so this is the idea number 4. Yeah, so idea number 4, but the third V of presentation. The first idea was power opening. The second idea was verbal, which is the words that we say. बोलना क्या है. The third idea was vocal, जो बोलना है, कैसे बोलना है. And the fourth idea or the third V of presentation is visual. जब words आपकी ताकत बन जाते हैं, जब शब्द आपकी शक्ति बन जाते हैं, ये कैसे होगा? जो आप बोल रहे हो, जब आप लोगों को दिखा पाओ, जब आप ड्रॉ कर सको, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ ड्राइंग कर सकें, पिक्चर बना सकें उन शब्दों की जो आप बोल रहे हैं. हमारे पास वर्बल है, यानी कि वर्ड्स हैं, कंटेंट है. हमने उन वर्ड्स को बहुत बढ़िया तरीके से बोला, वोकल हुआ कानों के लिए. वोकल इज फॉर ईयर्स. अब अगर मैं एक और सेंस इंक्लूड कर दूं, विच इज आईज, विच इज विजुअल, और अगर मैं अपने वर्ड्स को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करूं कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो मैं बोल रहा हूं, उससे पिक्चर भी बना सके, देख सके उन शब्दों को, जो मैं कह रहा हूं उस आइडिया को देख सके, तो मैं उसके दिलो दिमाग में उतर जाऊंगा, मेरा आइडिया उसके दिलो दिमाग में उतर जाएगा. और ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मैं अचीव कर सकता हूं बाय यूजिंग माय हैंड मूवमेंट्स, बाय यूजिंग माय जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड माय बॉडी लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सर ने शुरू में बहुत बढ़िया हमें एक डेटा बताया कि साल 2025 आते आते तक फिक्की का कहना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तकरीबन
64,000 करोड़ की हो जाएगी इंडिया में। नाउ अगर आपने अभी मुझे सुना हो तो मैंने 64,000 कैसे बोला, मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर मॉड्यूलेट किया, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर फोकस किया। सो दैट वाज ओनली वोकल। नाउ इफ आई वांट टू मेक इट विजुअल आल्सो, यानी कि अगर मैं इसमें पिक्चर्स भी ऐड करना चाहूं, आई विल जस्ट एडजस्ट माय कैमरा लिटिल बिट। हाउ कुड आई से कि साल 2025 आते आते तक एज पर फिक्की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल रीच द लेवल ऑफ 64,000 करोड़। तो मैंने अपने हाथों के जेस्चर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो ह्यूजनेस है, so 64,000 करोड़ इज बेसिकली डिपिक्ट्स ह्यूजनेस, द बिगनेस, कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने इस मूवमेंट से उसका वो बड़ापन दिखाया। अब 64,000 करोड़ हो या 63,000 हो या 23,000 हो या 1,000 हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि उसके दिमाग में वो ह्यूजनेस वो गई या नहीं गई। और वो ह्यूजनेस हम क्या बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बताना चाहते हैं। अगर ये 64,000 होता है या 84,000 होता, कुछ फर्क ना पड़ता। पर फर्क किससे पड़ेगा कि क्या ऑडियंस के दिमाग में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ। और वो कैसे होगा? बढ़िया तरीके से, जब हम वोकल और विजुअल दोनों को क्लब करेंगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करके इमेज बनाएंगे। एज एन अडल्ट जो हमारी लर्निंग होती है वो फास्ट तभी होती है जब हम विजुअल सेंस को इंक्लूड करते हैं हर चीज में। आपने कई बार सुना होगा कि लीडर्स आर नॉट ऑडिटरी, लीडर्स आर विजुअल। इसका मतलब यह है कि लोग वो नहीं करते जो उनको कहा जाता है, लोग वही करते हैं जो वो किसी को करते हुए देखते हैं। तभी करके विजुअल एड्स हैं, तभी करके टीवी इज मोर पॉपुलर देन रेडियो। रेडियो पे सिर्फ आवाज है, आप मैच देख रहे हो, कमेंट्री रेडियो पे देख नहीं सकते नेचुरली, आप कमेंट्री सुन रहे हो और आप मैच देख रहे हो टीवी पे। तो कम आपको ज्यादा अच्छा लगता है जब आप टीवी पे मैच देखते हो नेचुरली, क्योंकि उसमें विजुअल भी है। यस, सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो जो भी हम बोलें उसकी पिक्चर बनाएं अपने हैंड मूवमेंट्स के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि लेट्स से सर आपकी 3 लेग्स हैं, सो ए बी एंड सी। कितनी लेग्स होगी सर? ए बी एंड सी। तो मैंने अपने हैंड मूवमेंट से, बॉडी लैंग्वेज से वो दिखाया कि कितनी लेग्स हैं, ए बी एंड सी। जब आपकी ये तीनों लेग्स क्वालिफाई हो जाती हैं तो सर आपको बढ़िया आलीशान गाड़ी चलाने का मौका मिलता है, आप हमारे व्हीकल बोनस में आ सकते हो। सो मैंने जब गाड़ी भी चलाने की बात करी तो उसमें भी मैं बॉडी लैंग्वेज यूज कर सकता हूं। सो दिस इज द फोर्थ idea that good presenters use. They convert the words to images. और जितना अच्छे तरीके से हमें कर सकेंगे, कम शब्दों में हम अपने ऑडियंस के दिलो दिमाग में उतर जाएंगे। So before we go any further, let's repeat those 4 tips. फटाफट। The first is power opening. This is absolutely critical. 30 seconds will decide whether audience will listen to you for 2 hours or not. कंटेंट रेडी होना चाहिए, शब्द आपके पास होने चाहिए, बोलना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वर्बल एंड इट शुड बी वेल चूजन वर्ड्स। वोकल इज, आपको मालूम है कि उस कंटेंट में किस शब्द के ऊपर आपने ध्यान देना है। वॉइस मॉड्यूलेशन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में फर्क क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन का। अमिताभ बच्चन जी की जो डायलॉग डिलीवरी है वो इतनी बढ़िया है बिकॉज ऑफ हिज वॉइस मॉड्यूलेशन। एक एक वर्ड ऑडियंस के दिमाग में उतर जाता है, मैसेज एकदम क्लियरली वो बता देते हैं। तो इसी के लिए ना कि वो सिर्फ मूवीज में आते हैं, बल्कि हर एडवर्टीजमेंट में, चाहे वो सोशल इश्यू से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है, उसमें भी अमिताभ बच्चन जी आते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी ओनली, बट बिकॉज ऑफ हिज वोकल स्किल ऑल्सो। एंड देन द विजुअल, जो हम कहें अगर हम उसकी इमेज बना सकें अपने ऑडियंस के दिमाग में, देन आप जो है सुपर प्रेजेंटर बन सकते हैं।
Let's go to the idea number 5, and this is a very very practical thing. जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करें, कोई भी प्रेजेंटेशन दें, कहीं पे भी आप सेमिनार करें, चाहे जूम पे करें, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे जो हमारे ऑडिटोरियम्स हैं वहां जाके करें. The idea is to on the stage like your childhood playground. जैसे मैदान में, जिस मैदान में आप बचपन में खेले थे, वो मैदान आपका मैदान है. उसके हर खड्डे का आपको मालूम है कि खड्डा कहां पर है, पत्थर कहां पे पड़ा है, ईंट कहां पे पड़ी है. अगर आप खेले थे बचपन में, हम तो बहुत खेले थे. तो जैसे हमें हमारा बचपन का मैदान हमें याद रहता है पूरी जिंदगी भर, और हमें मालूम है वो मैदान कैसा है, उसी तरह से स्टेज हमें पता होना चाहिए. यू शुड ऑन द स्टेज. करना क्या है स्टेज को ऑन करने के लिए? तो मीटिंग जब शुरू हो रही है, उससे मीटिंग स्टार्ट टाइम से पहले पहुंचे. रीच अर्ली. स्टेज पे या जूम पे या कहीं पे भी अगर 15-20 मिनट पहले पहुंचे, या इनफैक्ट आई वुड से 15-20 मिनट जूम पे तो चल जाएगा, लेकिन जब आप वेन्यू पे हैं तो एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले पहुंचे. वेन्यू पे, जिस वेन्यू पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, वहां की हवा को सांस लो. अब वो हवा वेन्यू की अपने अंदर लो. सराउंडिंग्स, स्टेज कैसा है, कैसा दिखता है, कैसी सीट्स हैं, थोड़ा घूमिए फिरिए वहां पे. एक्लिमेटाइज हो जाइए, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे, आपको वो अनजान नहीं लगेगा. और क्योंकि आप समय से पहले वहां पे पहुंच चुके हैं, जो ऑडियंस आ रही है, उन ऑडियंस में से कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू करें, मिलना शुरू करें, उनको गुड मॉर्निंग बोलें. कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लें, अपना दोस्त बना लें. जब आप मीटिंग शुरू होने से पहले लोगों से मिलते हैं, उनसे आइडिया एक्सचेंज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, तो ये आपको आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत मदद करता है. मेरा तो ये रूल है कि जब भी कभी मैंने कोई ट्रेनिंग करनी होती है वेन्यू पे या कहीं पर भी, मैं पहले कुछ लोगों के साथ साठ गांठ कर लेता हूं, सेटिंग कर लेता हूं कि सर मैं ये डेमो दिखाऊंगा ना, आप ताली बजा दे रहे, जबरदस्त ताली बजा देना जरा जब मैं ये डेमो दिखाऊं. इट बिकम्स इन्फेक्शियस. देन 3-4 लोगों के साथ मैंने सेटिंग कर ली, उन्होंने तालियां बजाई तो पूरे ग्रुप ने तालियां बजानी शुरू कर दी. वाह. और जब कहीं पे कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आंसर करना हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता, तो वही लोग फिर आपकी मदद करते हैं जिनके साथ आपने पहले थोड़ा सा ग्रीट कर लिया था, उनसे पहले आप मिले थे, उनको अपने एलाइज बना लिया था. आपका और उनके बीच में थोड़ा सा रेपो क्रिएट हो गया था. बिकॉज 80% ऑफ द ऑडियंस वुड वांट कि जो यह प्रेजेंटर है ये अच्छा करे, क्योंकि हम उतना अच्छा नहीं बोल पाते जितना अच्छा ये प्रेजेंटर बोल रहा है. तो दे वुड कॉम्प्लीमेंट यू, दे वुड रिकॉग्नाइज योर एफर्ट, दे वुड से यार ही इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, लेट मी हेल्प हिम. और ये तब आप ज्यादा हेल्प ले पाओगे ऑडियंस से जब आप उनसे पहले थोड़ा सा घुल मिल लोगे, थोड़ा सा मिल लोगे. So this is a very very practical idea. I've tried it n number of times. This is a habit now for me. आप जो है पहले पहुंचे, लोगों से बातचीत करें, मिलजुल जाएं, ताकि वो आपकी तरफ हो जाएं. और अब सिर्फ आप ही प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, ऑडियंस आपके साथ प्रेजेंटेशन दे रही है. And then you see the connect happens. Idea number 6. Use positive visualization. कितनी भी छोटी मीटिंग क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मीटिंग क्यों ना हो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ऑलवेज ऑलवेज वर्क्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कैसी स्पीच देना चाहते हो, और जब आप स्पीच दे रहे हैं तो आप क्या चाहते हो, लोगों का कैसा रिएक्शन हो आपके लिए, ये आप पहले इमेजिन कर लो, सोच लो, इमेजिन कर लो. इमेजिन, इट्स इजी इफ यू ट्राई. बहुत आसान है. इमेजिन कर लो जैसी आप स्पीच देना चाहते हो. तो लोग बहुत, हम सब ने सीक्रेट मूवी देखी है, वो भी विजुअलाइजेशन के बारे में बात करती है. और प्रेजेंटेशंस में, ट्रेनिंग में कहीं और अप्लाई होता हो, सीक्रेट या ना होता हो, लेकिन ट्रेनिंग में विजुअलाइजेशन जरूर 100% अप्लाई होती है while doing presentations.
सो आइए हम सारे इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अभी अप्लाई करेंगे. आई डू इट बिफोर एवरी ट्रेनिंग. आई डिड इट टुडे ऑल्सो. ये ट्रेनिंग आने से पहले मैंने ये विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करी है. मैं चाहूंगा कि हम सारे इसको अप्लाई करें. और कैसे अप्लाई करना है, मैं थोड़ा सा आपको अभी कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा. मैं चाहूंगा कि आप उसको ध्यान से सुने और जो जो मन में आ रहा है उसको इमेजिन करें. सो आर यू रेडी? यस सर. राइट? Yes, sir. All right. So, if you can close your eyes, you can close your eyes, please. Let's close the eyes for 30 seconds, 1 minute. सो मत जाइएगा, खराटे तो बिल्कुल मत मारिएगा अगर नींद आ जाए. 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन करिए. इमेजिन करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं देना. और जब इमेजिन नहीं करना तो हम छोटा इमेजिन नहीं करेंगे, हम बड़ा इमेजिन करेंगे. ओके? सो हम सबको मालूम है कि अब मोदी केयर लंदन में लॉन्च होने वाला है. और अगर आप मोदी केयर के सिस्टम को फॉलो करते रहे, एसपीबीएम सिस्टम को, आपके अपलाइंस की ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहे, सीखते रहे, लोगों को ज्वाइन कराते रहे, उनको सिखाते रहे, तो आप बहुत बड़े टाइटल्स पे पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी इनकम पे पहुंच जाएंगे. नाउ आई एम इमेजिनिंग, आई एम विजुअलाइजिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट कि जब आपका सेमिनार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में, लंदन में तो करेंगे, लेकिन जो मेरी फेवरेट सिटी है इंग्लैंड की उसका नाम है बर्मिंघम, क्योंकि बर्मिंघम में सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं. तो लेट्स इमेजिन, ओके, इमेजिन कि आपका सक्सेस सेमिनार हो रहा है इंग्लैंड में. सिटी आप चूज कर लो, लेट्स से लंदन या बर्मिंघम या स्कॉटलैंड, यूरोप में भी कहीं भी हो सकता है. और आप मल्टी मिलियन इनकम ले रहे हैं. लोग आपको सुनने के लिए आए हैं पूरे इंग्लैंड से. कैसी स्पीच आप देना चाहते हो? आपने मोदी केयर, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की स्पीच देना शुरू किया, उसका प्लान बताना शुरू किया, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी. एंड यू कैन सी योरसेल्फ एज अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्फिडेंट स्पीकर. हर शब्द में वजन है, हर शब्द में गहरा मीनिंग है. आपके हर सेंटेंस के ऊपर लोग टकटकी लगाकर एकदम स्टिल होकर सुन रहे हैं. आंखें नहीं झपक रहे, कोई आपका शब्द मिस नहीं करना चाहता, बिकॉज एवरी वर्ड मीन्स अ लॉट टू देम. जब आपने अपनी स्ट्रगल के दिन शेयर किए तो वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि यार स्ट्रगल तो होगा, लेकिन अगर टिके रहे तो सर जितनी सफलता, मैम जितनी सफलता भी मिलेगी. जब आपने अपनी अचीवमेंट्स शेयर करनी शुरू करी तो लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स विजुअलाइज करना शुरू कर ली. 5000 अंग्रेज आपको सुन रहे हैं. और घबराइए मत, आप या तो बंगला या हिंदी में ही बोलिएगा, वहां पे हम ट्रांसलेटर बुला लेंगे. जब आपने अपनी स्पीच खत्म करी और आप स्टेज से उतरे तो 5 मिनट नॉन स्टॉप तालियां बजती रही. आपके 30 टीम मेंबर्स आपको स्टेज से नीचे लेकर आए, और जब आप स्टेज से नीचे उतरे तो गले में सैकड़ों हार थे. और पूरे लंदन के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ आपकी स्पीच की चर्चा थी. कौन सी कहानियां आपने सुनानी है वहां पर, कौन से एक्सपीरियंसेस आपने सुनाने हैं, किस पड़ोसी ने आपको मना किया, कैसे आपको शुरू में कोरियर नहीं मिले, कैसे आपने लॉकडाउन में जूम को अपनाया, कैसे आपने डिफिकल्टीज के ऊपर ओवरकम किया. ये सारी कहानियां आपको याद हैं.
और आप अपने आप को देख पा रहे हो with open arms, open-handed body language, with full of energy, and everybody is cheering and clapping and is happy for you. And you may open your eyes now. So कितने लोग अपने आप को देख पाए उस स्टेज के ऊपर, तो खो गए सारों लोगों को इंस्पायर करते हुए? Amazing. So this is called positive visualization. Imagine आप कैसी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो. आपने कोई एग्जाम्पल दिया, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आया, इमेजिन कर लो. आपने कोई स्टोरी सुनाई, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स चाहते हो आप, इमेजिन कर लो. आप कोई स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दे रहे हो, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इमेजिन कर लो. आपने कोई डेमो दिखाया, किस तरह का ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन आया, इमेजिन कर लो. एंड इफ यू कैन इमेजिन इट, इफ यू कैन पॉजिटिवली विजुअलाइज इट, आई मीन यू कैन डू एनीथिंग. तो जब कभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच देनी है या जब कभी नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच देनी है, ये ऐसा नहीं होता कि उनको सब्जेक्ट बता दिया, जाओ स्पीच दे दो. नो, उनके जो लोग हैं, जो उनकी टीम में, वो उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं. उनको विजुअलाइजेशन की टेक्निक के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है. एंड दैट्स हाउ दे बिकम सो पावरफुल पॉलिटिशियंस. दिस इज नॉट ओनली कि कितने लोग आपके साथ हैं. और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगेन, अगर आप 1-2-3 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है, आप बहुत आसानी से कमा लोगे. लेकिन अगर आप सुप्रीम लीडर बनना चाहते हो तो तब इन चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है. तो अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग जब आप करें, अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जब आप करें, अपने नेक्स्ट सेमिनार में जब आप आए, तो उससे पहले जरा एक बार पॉजिटिवली विजुअलाइज करके आए अपने आप को. और ये आपको तब बहुत ज्यादा मदद करेगा जब आपने किसी नए टॉपिक पे बोलना है, किसी नए सब्जेक्ट पे बोलना है, या किसी नए तरीके से बोलना है. जब आप डे इन डे आउट जो चीजें बोल रहे हो वो तो आपके डीएनए में जा चुकी हैं, आपके आरबीसी में है, डब्ल्यूबीसी में है, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ यू. But if you are talking something new, then you need this visualization technique. So करेंगे इसको apply? Yes. Good? Yes. Great. Yes. Yes. Okay, so let's talk about last 2 ideas that I want to share. And naturally, whenever this COVID is over, we will very soon meet in some good hotel, and we will do this program with practical kind of practice. So the 7th idea is, do not fight the fear. जो हमने बात की शुरू में कि कई लोगों को डर लगता है स्टेज के ऊपर आने का, and it is true, this is the commonest fear that people have. So we don't have to fight the fear. In fact, अगर हम fear को देखें, इसका मतलब होता है false evidence appearing real. False evidence appearing real. लोग क्या कहेंगे? फॉल्स है. ये हमने गलत तरीके से इमेजिनेशन को यूज किया है. फियर इज नेगेटिव विजुअलाइजेशन. यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी हमने जो इमेजिन किया दैट वाज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन. डर जो होता है वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन है. सो वी डोंट हैव टू फाइट द फियर. इनफैक्ट कहते हैं दैट फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपियर. जिससे डर लगता है उसके सामने आ जाओ, डर खत्म हो जाएगा. डर की दहलीज पार करके ही सपने पूरे होते हैं, ख्वाब पूरे होते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स एक तो होता है फियर, एक होती है नर्वसनेस. फियर तो मैं बहुत डर रहा हूं, आई कांट टेक 1 स्टेप, आई कांट स्पीक 1 वर्ड. कभी कभी फियरफुल नहीं होते हम, लेकिन हम नर्वस होते हैं. पेट में जिसे कहते हैं कि बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक. वी आर नर्वस. तो मुझे कौन बताएगा, बीइंग नर्वसनेस अच्छी चीज है या बुरी चीज है? नर्वस होना, इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? It's very good, sir. Absolutely. Being nervous is a good thing. अगर हम नर्वस है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम केयर करते हैं रिजल्ट की. We want to do good.
हमें फर्क पड़ता है रिजल्ट से। मैं अच्छा करना चाहता हूं, तभी तो मैं नर्वस हूं। अगर आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, कोई ज्वाइन करे ज्वाइन ना करे, अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, तो मैं कभी भी नर्वस नहीं होऊंगा। इन वन ऑफ द एग्जाम इन कॉलेज, इट वाज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके नंबर मेरे मेरिट में नहीं जुड़ने थे, मैं कैसे उसमें स्कोर करता, इट वाज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जब मैं उस एग्जाम को देने गया, लिखने गया, तो आई वाज नॉट नर्वस, बिकॉज फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। लेकिन मेरे बायोलॉजी और मेरे केमिस्ट्री के इस सब्जेक्ट में आई वाज वेरी वेरी नर्वस। तो जिस एग्जाम के लिए मैं नर्वस था उसकी मैंने तैयारी भी करी, जिस एग्जाम के लिए मैं नर्वस नहीं था उसकी मैंने तैयारी भी नहीं करी, बिकॉज इट डिडंट मैटर। सो इफ यू आर नर्वस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप अच्छा करना चाहते हो तभी करके आप नर्वस हो। पर अब हमें करना क्या है, इस नर्वसनेस को अपने एंथुजियाज्म में कन्वर्ट कर लेना है। इस नर्वस एनर्जी को अपने एंथुजियास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज, से टू योरसेल्फ, आई एम नर्वस, दैट्स ओके, आई वांट टू डू गुड। और जो हमने बात बताई आपको, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, रीचिंग द वेन्यू अर्ली, टॉकिंग टू ऑडियंस, मीट एंड ग्रीट, ये सारी चीजें आपकी नर्वसनेस को दूर करने में मदद करती हैं। व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड, व्हेन यू हैव द कंटेंट, ये आपकी नर्वसनेस को दूर करेगी। लेकिन अगर फिर भी नर्वसनेस हो, इट इज ओके। आई वाज नर्वस व्हेन आई स्टार्टेड दिस, व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट दिस, आई वाज नर्वस। हर मीटिंग से पहले मैं नर्वस होता हूं, लेकिन मैंने ये जान लिया है, मैंने ये सीख लिया है कि नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सो इफ यू आर नर्वस, it's okay, it's a good thing. And last idea that I want to share, and it's a very very simple idea, but उसके बिना presentation skills के ऊपर काम नहीं किया जा सकता, and that is practice. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, उतने ज्यादा अच्छे प्रेजेंटर आप बनेंगे। और जो ये प्रैक्टिस है, ये स्टेज के ऊपर लाइव प्रोग्राम में मत करें, ये अपने घर में करें। स्टेज के ऊपर लाइव प्रोग्राम जहां पे आपको 2000 लोग सुन रहे हैं या जूम में 1500 लोग सुन रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिस नहीं करनी। ये प्रैक्टिस अपने घर में करनी है, अकेले में करनी है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है, जो मैं सबको सजेस्ट करता हूं, जिसके ऊपर मैंने खुद अपने ऊपर काम किया, अगर मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं, बताऊं अपने साथ मेरा एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं पहले। स्कूल और कॉलेज में आई कुडंट स्पीक अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द क्लास। एक सेंटेंस बोलना जैसे मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मेरे पास कंटेंट भी था, टीचर ने बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर करो, आई न्यू द आंसर। टीचर ने बोला आगे आ जाओ, मैं आगे आ गया, पर क्या मैं आंसर अपने बोल पाया? नो। डर लगता था, सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग। इतनी बुरी हालत थी मेरी। By the stroke of luck, I got into public speaking. जॉब चाहिए थी, घर में पैसे नहीं होते थे, पब्लिक स्पीकिंग वाली प्रोफाइल में आ गया। पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा, 5 मिनट के बाद मैं ट्रेनिंग रूम छोड़ के भाग गया था। I still remember that day. But that was the moment that turned around my life. फिर I focused on practice. और प्रैक्टिस कैसे करी मैंने? I recorded myself. रिकॉर्ड करता था, खुद को सुनता था, रिकॉर्ड करता था, खुद को सुनता था। That is the best way to practice. पहले अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करो। खुद सुनो, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। And I can tell you this, आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो, सुनो, रिकॉर्ड करो, सुनो, रिकॉर्ड करो, सुनो, और जब आपको खुद अपनी आवाज अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, जब आपको खुद आपकी स्पीच पसंद आनी शुरू हो जाएगी, जब आप खुद अपने फेवरेट स्पीकर बन जाओगे, then you will become the best presenter the world has seen. तो सारे लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस को, आपकी ट्रेनिंग को पसंद करना शुरू करेंगे।
जब आप पहले खुद अपनी प्रेजेंटेशन को पसंद करना शुरू करोगे। तो जो ये रिकॉर्ड लिसन रिकॉर्ड लिसन रिकॉर्ड लिसन, ये कब तक रिपीट करना है? टिल द टाइम यू बिकम योर ओन फेवरेट स्पीकर। तो कितने लोग करेंगे प्रैक्टिस? कैन आई से यस इन द चैट बॉक्स, और इफ यू कैन रेज योर हैंड्स। सर ये तो करना यस पड़ेगा। यस। तो आपके पास परिवर्तन की स्क्रिप्ट है, आपके पास डिजिटल ट्रेनिंग हब का पीडीएफ है जिसमें 10 ऑफिशियल डेमोस की वीडियो है, आपके पास बाकी सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग वीडियोस हैं। अपना फेवरेट टॉपिक चूज करो, जो आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देना चाहते हो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है? रिकॉर्ड करिए और उसको सुनिए। क्या आपको अच्छा लगा? बेटर हो सकता है, रिकॉर्ड करिए फिर सुनिए, रिकॉर्ड करिए फिर सुनिए, एंड दिस इज द ओनली वे। एंड कीप अदर आइडियाज इन माइंड, एंड लेट मी टेल यू, जितना ज्यादा आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे, जितना ज्यादा आप अच्छा बोलेंगे, जितनी ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, प्रभावित कर सकेंगे, आपकी टीम आगे बढ़ेगी और आप मोदी केयर में आगे बढ़ोगे। With this, I thank you very much for your participation, for your attention. See you very, very soon next time. Over to Sanjay ji. Thank you so much, and have a very, very good 18th closing. Thank you so much. Wow, Thank you, sir. Wow. Thank you, sir. शरद जी, Thank you, sir. मैं तो I was mesmerized, and totally blown off. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. मैं इतने सालों से ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ हूँ, जब से नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ, 24वां साल है मेरा। लाखों बार ट्रेनिंग को अटेंड किया, लेकिन सर मुझे लगता है आज भी नया सुन रहा हूँ, आज भी आपका सब कुछ नया लग रहा था। इतना कुछ सीखा ना, मतलब माय गॉड, आई एम टोटली ब्लोन ऑफ सर। one of the finest presentation which I have heard today. Thank you, sir. Thanks a lot. Presentation skill was so effective कि आपने खाली सिखाया नहीं, आपने करके दिखाया आज। Thank you. Thanks a lot. So, amazing, sir. Vikram Sharad ji, Modi Kiran are blessed. We are blessed that we get your valuable time. और सर मैं आपको पहले अभी से बुक कर लूं सर, जब फ्लाइट खुल जाएगी So, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी खुले। सर जब खुलेगी आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा। हम कलकत्ते की सबसे बड़ी हॉल को बुक कर रहे हैं सर, और हम उसकी टिकटें भेजते उसी दिन चालू कर देंगे। Sure, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. So, thanks for all your inspiration, all your hard work. Sir, I think your SPBM is amazing. और सर आपको इस तरह आप जो हमें इनवाइट स्किल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, और आज आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाया, पहले आपने लीडरशिप के बारे में बात की, एंड सर यू हैव गॉट पूरा पंडोरा बॉक्स ऑफ ट्रेनिंग्स यू हैव गॉट, एंड वी वांट यू टू ओपन दैट पूरा ट्रेनिंग हम लोग के ट्रेनिंग। और सर बिल्कुल मैंने आपको सर इनवाइट करना चाहेंगे, एंड थैंक यू सर। आपका इतना ज्ञान का भंडार, और उससे सर हम बीवी का भंडार लगा देंगे अपने नेटवर्क। That's the objective. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. और सर इस मौके में आपको हम जाना नहीं देंगे सर। हमारे टीम में सर सारे लीडर्स आपसे कुछ बोलने को बेताब हैं सर। हमारी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 8-9 जन हैं, वो आपसे चंद सेकंड बात करना चाहेंगे। तो मैं बोलूंगा भास्कर जी को, भास्कर हमारे बोर्ड वालों को एक एक करके सर के पास बुला दो। They would like to have some words for him. Mr. Bibas Mukherjee. सर बहुत आज तो सर एक्सेलेंट ट्रेनिंग सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनिंग सर आज जो मिला है। और जो प्रेजेंटेशन स्किल हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आज आप जो टिप्स दे दिया सर, वो लेकर तो हमारा प्रेजेंटेशन स्किल तो बहुत आगे बढ़ेगा। और बहुत थैंक यू सर। संजय जी जो बोल रहा है जो भी बढ़ेगा तो स्किल लेकर, और बहुत हम लोग को आज जो ट्रेनिंग मिला सर बहुत एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट शरद जी, आपके लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग, एंड आपके लिए कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज आवर ट्रेनिंग हेड। यू नो, जब ऊपर में अपलाइन ठीक होती है ना तो पर्कुलेशन करेक्ट होती है, एंड यू वर so perfect in explaining, एक वर्ड रोक के बोलो, पॉज दो, and that was awesome. I mean, this was vintage today what you did, sir.
थैंक यू मैम, थैंक्स अ आप लॉट। जब आते हैं सर अपने रोल प्ले से हमको ना मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 2 मिनट के बाद समझ नहीं आता कहाँ है, मतलब ये लग नहीं रहा था ट्रेनिंग है, ये लग रहा था कि ये लग रहा था लाइव कुछ चल रहा है। एंड दैट लंडन विजुअलाइजेशन एंड ऑल योर टिप्स, एंड आई नो आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत होमवर्क करके आते हो सर, इसलिए आप शरद चौधरी यू आर द बेस्ट इन द कंट्री। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। for taking out that time to come here today. Thank you. माय sir. प्लेजर मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू शरद जी, थैंक यू मैम। आज का एक्सीलेंट ट्रेनिंग के लिए। बचपन से हम लोग जो सीखते आए हैं, मेरी मम्मी जो सिखाई, ससुराल में जाके किससे कैसे बात करना है। वैसे तो मैं हाउसवाइफ थी, नेटवर्किंग में आई और काम करना शुरू किया, और पहली बार आज आपसे जिस तरह से सीखा, कहाँ पे कितना बोलना है, कब गला चढ़ाना है, कब उतरना है, और पावर वर्ड क्या होगा, ये जो सीख आपसे मिला, अब हम इसको अप्लाई करेंगे और एक गुड स्पीकर बनने का कोशिश करेंगे सर। थैंक यू, वेरी नाइस, फॉर थैंक एक्सीलेंट यू मैम, ट्रेनिंग। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सर, आपका आज का जो ट्रेनिंग है ना, वो ठीक से मैं नहीं ले सका। इसका वजह ये है, मैं सिर्फ ये सोच रहा था हमारा क्या जरूरत है। अभी बिजनेस तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगला दिन में हम कैसे इसको संभालेंगे और कैसे प्रेजेंटर बनेंगे, ये आपने जबरदस्त आप सिखा दिए हैं। तो इसलिए ये एक दिन में नहीं होगा, दोबारा आपको हम उम्मीद करते हैं। True. Absolutely, it's a skill that we have to consistently work on. Great. Thank you. Thank you जी, thank you sir. नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, वो थिएटर में खाना सिखाते हैं डायरेक्टर लोग ने। सर, मैंने सोचा था आप क्यों रुका। आपका ट्रेनिंग हम दिन भर रात तक भी सुन सकते हैं, बोरिंग नहीं है। आप जितना सुंदर है उतना सुंदर प्रेजेंटेशन हम लोगों को सिखाते हैं। सर, मैं वादा करता हूँ हम लोग जरूर बहुत अच्छा प्रेजेंटर बनेंगे और बहुत अच्छा बिजनेस हम लोग करेंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट पूरा संजय जी को, टीम को होगा, मुझे भी होगा सर। ये लोगों का कमिटमेंट है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आई सैल्यूट यू। इतना सुपर ट्रेनिंग मिलना बहुत मुश्किल है, आपसे मिला है। वो सीखेगा, काम करेगा, और आपको सैल्यूट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय सर, क्या बताएं सर, मेस्मराइजिंग हो जाते हैं आपका ट्रेनिंग सुनने के बाद। जैसे हैरी पॉटर का क्रिएशन था ना जेके रोलिंग ने, ठीक है। सो यू आर द जेके रोलिंग ऑफ एसपीबीएम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सपोर्ट, एंड आपके बिना तो हम लोग मूर्ख ही रह जाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक्स अ लॉट।